उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कराए जाने वाले 2 वर्षीय डीएलएड प्रोग्राम के लिए एडमिशन की प्रोसेस आपकी 2021 में शुरू हो चुकी है और इसके लिए आपको जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो आवेदन करने के लिए। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो पाए, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। और जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अन्य अपडेट भी आपको इसी चैनल के माध्यम से सटीक रूप से और सही समय पर मिलती रहेगी। यहाँ पर बात की जाए इसकी आवेदन की प्रक्रिया और अन्य जो महत्वपूर्ण डेट हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आयु सीमा और कितनी इसमें सीटें होती हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, और क्या उनके लिए प्रोसेस होती है एडमिशन की, फ़ीस कैसे आपको जमा करनी होती है, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनकी फ़ीस जो है फंस चुकी थी। काउंसलिंग के दौरान उन्होंने फ़ीस जमा की लेकिन उन्होंने कुछ डिटेल जो है गलत दी या किसी भी कारण से उनकी जो फ़ीस है वो फंस चुकी थी, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ कट ऑफ आपके लिए गवर्नमेंट सीट के लिए कितनी होती है गर्ल्स, बॉयज़, आर्ट वर्ग या साइंस वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए। आवेदन तिथि की यदि बात की जाए तो 20 जुलाई 2021 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे, जो चलेंगे आपके 10 अगस्त 2021 तक। यहाँ तक आपको जो है 10 अगस्त 2021 तक आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद 11 से 12 अगस्त तक आपको जो है फीस जमा करने का अंतिम मौका दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दूसरी बात करें, जब आपके इसके ऑनलाइन आवेदन हो जाते हैं तो इसमें जो है एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रक्रिया नहीं है उत्तर प्रदेश डीएलएड के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि आपका जो एडमिशन होता है वो मेरिट के सिलेक्शंस के आधार पर होता है। ये मेरिट कैसे बनती है और क्या इसकी कट ऑफ है ये आगे बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं मेरिट। आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी या फर्स्ट राउंड की जो मेरिट होगी, जिसमें आपको फर्स्ट राउंड में ये बता दिया जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेज मिला है। तो ये प्रक्रिया जो है 18 से 30 अगस्त के बीच होनी है। 18 तारीख को आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, आपकी मेरिट घोषित की जाएगी कि आपका जो नंबर है वो इस कॉलेज में आया है। और उसके बाद 20 से 22 तारीख के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, संपूर्ण फीस जमा करनी होती है। ये प्रक्रिया सारी 18 से 30 अगस्त के बीच आपको करनी होगी। इसमें क्या है कि 18 तारीख को आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होती है कि आपको कौन सा कॉलेज या कब आपको चाहिए होगा। तो ये जो है फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया में होता है। उसके बाद काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं और राउंड 2 की बात आती है तो वो देखेगा यहाँ पर जब ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो मेरिट 2 बनेगी आपकी, वो 13 से 24 सितंबर के बीच आएगी। इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया होगी और आपका सत्र शुरू हो जाता है। यहाँ पर यदि क्वालिफिकेशंस में यदि इसको जोड़ा जाए तो क्वालिफिकेशन में देखेगा आपके पास अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसको यूजी जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो आपका एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो, तो वहाँ उन यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएट हो तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। उसमें भी आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है 45% मिनिमम मार्क्स होना अनिवार्य है। ये इसकी महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशंस है। एज की यदि बात की जाए तो एज देखेगा 18 से 35 वर्ष तक है, जो आपकी सामान्य जाति के सामान्य कैंडिडेट्स के लिए है। ओबीसी के लिए 38 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 40 वर्ष है और महिलाओं के लिए भी 40 वर्ष है। सीट की बात की जाए तो सीट लगभग 2,10,000 सीट है। इसमें 2,10,000 सीट में आपकी जो है 2 प्रकार की सीटें होती हैं। पहली इस प्रकार की सीट जो है गवर्नमेंट सीट है। गवर्नमेंट सीट की यदि बात की जाए तो गवर्नमेंट सीट जो है आपकी 10,500 हैं और आपकी जो प्राइवेट सीट हैं वो लगभग आपकी यहाँ पर 2 लाख सीट हैं। 2 लाख सीट क्या है आपकी प्राइवेट सीट है। तो ये अर्थात इनमें जो आप एडमिशन लोगे तो वो प्राइवेट कॉलेजों के अंतर्गत आपका होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत, जिनको आप डाइट भी कह सकते हैं, प्रत्येक जिला स्तर पर ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी जो सीटों की संख्या है वो 10,500 है। इसमें जो है बहुत ही किफ़ायती फ़ीस पर एडमिशन होता है। इनकी जो फ़ीस होती है वो मैं आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि फ़ीस आपकी कितनी होती है गवर्नमेंट सीट के लिए। तो गवर्नमेंट सीट के लिए जो फ़ीस है वो 1000 से आपकी 10,000 रुपये तक है।
1000 से 10,000 रुपये तक है। ये आपके कॉलेज की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो आपके कॉलेज में कितनी फीस है। आपके आसपास के ज़िले में जो आपका डाइट कॉलेज है 1000 से लेकर के 10,000 तक जा है, इसकी जो फीस है वो अंतिम है। इससे ज़्यादा शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। दूसरी बात करें प्राइवेट में फ़ीस के बारे में, तो प्राइवेट में जो फीस है आपकी वो देखिएगा पूरे 80,000 रुपये है। 80,000 में से आपसे 40,000 फर्स्ट ईयर में लिए जाएंगे, 40,000 आपसे सेकेंड ईयर में लिए जाएंगे। तो ये आपके लिए फ़ीस का डाटा था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके लिए जो आपकी एडमिशन की प्रोसेस है और कट ऑफ है या मेरिट है वो कैसे बनती है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स और कैसे आपकी कट ऑफ बनेगी। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेरिट आपकी कैसे बनती है। तो मेरिट के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपने पिछली कक्षाएं उत्तीर्ण की है 10th, 12th और आपकी ग्रेजुएशन। तो 10th की जो परसेंटेज है उसको शामिल किया जाता है, 12th की परसेंटेज को और ग्रेजुएशन की परसेंटेज को। तीनों का जो योग होता है वो बनाता है आपकी कट ऑफ। तो 100 अंक आपके यहाँ से अर्जित किए जाते हैं। तो 100 अंकों में से अर्थात ये मान करके चलिएगा कि परसेंटेज में आपकी जितने भी मार्क्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। यदि आपके जो है 70% मार्क्स हैं तो आपको जो है यहाँ पर 70 अंक आपके लिए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका होता है। 12th में यदि आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर 80% हैं तो आपको जो है 80 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये आपकी होती है इस तरीके की प्रक्रिया। ग्रेजुएशन में यदि आपके 50 अंक हैं प्रतिशत में तो आपको जो है 50 अंक यहाँ पर मिलेंगे। कुल मिलाकर ओवरऑल यदि बात की जाए तो कुल आपकी जो कट ऑफ बनती है वो 300 में से आपकी बनती है। जो भी आपके मार्क्स A to Z होते हैं इनको जोड़ने के बाद यदि आप काउंट करोगे तो इस तरीके से आपकी ये जो मार्किंग है वो आपकी निकल करके आती है। और ये जो मार्किंग है यही घोषित करती है आपकी कट ऑफ को। कट ऑफ देखिएगा जो मैं यहाँ पर केवल गवर्नमेंट सीट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट तो इसकी सीटें खाली रह जाती हैं तो आपका एडमिशन कहीं पर भी हो जाएगा निश्चित ही, चाहे आपके मार्क्स कम भले ही कम क्यों ना हो। तो गवर्नमेंट में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उसके लिए, ओबीसी के लिए और आपकी एससी या एसटी के लिए क्या सीटों का प्रावधान है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का अभी तक कोई कट ऑफ लगा हुआ नहीं है तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स जो अपनी कट ऑफ है वो मान करके चलिएगा कि ओबीसी के साथ की समकक्ष रहेगी। जनरल कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि आपके पास दो वर्ग होते हैं, एक होता है साइंस और एक होता है आपके पास आर्ट वर्ग। तो दोनों के लिए कट ऑफ भी आपकी अलग बनती है। जैसे अभ्यर्थी होते हैं जिस वर्ग के तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ घटती बढ़ती रहती है। यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा 217 प्लस अंकों पर आपका होता है। और यहाँ पर यदि ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो 213 प्लस अंक आपको चाहिए होते हैं। एससी कैंडिडेट्स हैं तो 200 प्लस अंकों पर आपका हो जाता है साइंस वर्ग में। आर्ट वर्ग की बात की जाए तो लगभग 225 के आसपास के स्कोर पर ही आप सुरक्षित मान करके चलिएगा। ओबीसी हैं तो 220 के, और एससी या एसटी में आप हैं तो 205 के आसपास का स्कोर आपके लिए बेहतर कंडीशन माना जाता है। यदि आप इतने अंक अर्जित हैं, आपके टोटल आपकी जो मार्किंग बन रही है 10th 12th ग्रेजुएशन की, तो आप जो है आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी एंट्रांस वगैरह दिए हुए। तो सबसे बेहतर प्रक्रिया है यदि जिनकी मार्किंग अच्छी है तो वो डीएलएड कर लें। इसके फ़ायदे नुकसान या आगे इसके भविष्य में क्या स्कोप है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही साथ इसकी कंपेयर की जाएगी बीएड के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।